मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली मिसिंग यू, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। काम की बात कीजिए मिस्टर सानी। अरे भाई तेरा सनी का दोस्त है ना, जितने दिन चाहे रह सकता है यहाँ। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वेरी मच। जो दिखाई देता है ना वो कई बार नहीं होता, और जो होता है कई बार दिखाई भी नहीं देता। अब आप सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है मैं जिस काम से यहाँ आया हूँ जरूर पूरा हो जाएगा। मुझे नौकरी शौकरी तो नहीं चाहिए, बस आप ना तेल साबुन बेचना सीखें। अरे इस करेक्टरलेस शेमलेस घटिया आदमी के लिए हमारी फिल्मी सही को छोड़ने का सोच रही है। हाँ जी देखिए, मुझे आज की फ्लाइट की टिकट चाहिए। व्हाट, टिकट्स अवेलेबल नहीं है? क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत जरूर। अच्छा एक बात बताइए, आर देयर एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल? ओके, व्हेन इज द नेक्स्ट फ्लाइट? ओके, मंडे तो 3 दिन के बाद है। क्या बात कर रहे हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों काटो भाई? नहीं आपको नहीं काटो ना। अरे क्या कर रहे हैं मिस्टर? ये कर क्या रहे हैं? मंडे के टिकट्स मिल रहे थे हमको। उसका जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे वापस कैसे जाएंगे? एक तो लेके आया है ये क्या लेके आए हैं आप? टिकट आज शाम का है 4 समय 4 o'clock। आप सच कह रहे हैं मिस्टर घोष? माँ काली दिव्य साथ अभी हमने कोई गंडगोल नहीं किया है, परफेक्टली काम किया है। मिस्टर घोष, अगर तो आज शाम के टिकट्स हैं, आई मस्ट से दैट यू डन। नहीं, ये बैंगलोर के टिकट्स हैं। ये क्या लेके आ गए आप? जानता है हम आपका इधर एक भी दिन रहने का मन नहीं करता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग है ना फ्लाइट लेगा बैंगलोर जाएगा, फिर फ्लाइट लेगा मुंबई जाएगा, किंतु इधर एक भी दिन नहीं रहेगा। मिस्टर घोष, आपने वाकई बहुत ही ज्यादा समझदारी का काम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आखिरकार आपको मेरी प्रॉब्लम का एहसास हो ही गया। अफसोस देर से हुआ। एहसास है ना, समझदारी का काम देर से हुआ। ओ, उसका अफसोस। राइट। थैंक यू सर। हनी, फोन मत रखना। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं आज आ रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो? ट्रस्ट मी हनी, इस वक्त बैंगलोर के टिकट्स मेरे हाथ में। फैंटास्टिक। तो 4 दिन बाहर रहकर आप इतना तक भूल गए कि आपका घर बैंगलोर में नहीं बॉम्बे में है। और कम ऑन सिमी, पूरी बात तो सुन लो। देखो, यहाँ से डायरेक्टली बॉम्बे के लिए कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम आज बैंगलोर जा रहे हैं और वहां से हम बॉम्बे की फ्लाइट लेके बॉम्बे पहुंचेंगे। राइट? वो सब तुम जानो, पर इतना जान लो कि दिस इज योर लास्ट चांस। आज भी कुछ गड़बड़ हुई ना तो आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा, लंच पर? नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। मैं लंच की बात नहीं कर रहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो कीजिए। मैंने आज तुम्हें सड़क पर किसी के साथ देखा था। किसके साथ? एक लड़की के साथ। तो मतलब कुछ नहीं हुआ? अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है मुझे सारी खबर है। अच्छा, तो बताओ अब क्या कहते हो? कहना क्या है अंकल? मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। भाड़ में जाए सर। अरे मैं उसके साथ हूँ और वो मेरे साथ, तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। चलिए हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। बेचारा सनी, अरे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे सुनो, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं, गलत है, वो गुनाह है। प्यार करना गुनाह है अंकल? अरे प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता रखना गुनाह है। शादीशुदा? कौन शादीशुदा? वही जिससे तुम मिलने आए हो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? वो शादीशुदा है? अब इतने भी भोले मत बनकर दिखाओ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें पता नहीं था यहाँ आने से पहले कि वो शादीशुदा है? मैं वाकई नहीं जानता था अंकल कि वो शादीशुदा है। बिलीव मी। तुम जानते हो सनी कौन है? नहीं, मेरा मतलब है मिला नहीं हूँ, नाम सुना। ये जानते हो उनका रिश्ता क्या है? जानता क्यों नहीं हूँ? भाई है उसका। ची, भाई नहीं है उसका। तो क्या है वो? पति। नहीं, पति नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो उसका भाई है। गलत है, झूठ है। अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। सनी उसका पति है, ये बात सारी दुनिया जानती है। ओह गॉड, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। सच ही कहा है किसी ने। औरत का दूसरा नाम ही छल है। अब मैं शहर में बिल्कुल नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, निकल ले।
मेरा मतलब है निकल जाओ इस शहर से, क्योंकि औरतों की आंसुओं का भरोसा नहीं है, कब इस माया जाल में फंस के तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मैं तो कहता हूँ निकल ले। ओके गुड गुड। यस जैस अंग्रेजी में जैस बोल के अपने आप को मालिक समझने लगा, नौकर कहीं का। जा जाके मालिक को बुला। किसका मालिक? और घर के मालिक को बुला। अरे घर का मालिक मैं हूं, बोल। घर का मालिक तू? आप हो घर के मालिक? आप हो? क्या मेरी शक्ल नहीं दिखती तेरे? नहीं नहीं, शक्ल तो बड़ी अच्छी है जी। शक्ल आप से घर का मालिक नहीं लगता हूं मैं। लगते हो जी, लेकिन आय हाय कपड़ों को देखो कितने मैले कुचले हैं। आप एक काम करो जी, तुम्हारे जगमग जगमग साबुन से ना अपने कपड़े धोगे ना, तुम मालकों की तरह चमकदार हो जाओगे। तुम सेल्समैन हो तुम? ना ना, मैं तो ये कपड़े धोने का ना साबुन बेचने आया हूँ। एक मिनट है। ओ भाई साहब, घर में क्या देख रहे हो? एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर। नहीं कार बड़ा सोना है आपका। हाँ ठीक है। और कौन कौन है कार में? आपका मतलब? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ यार। आप कम्मो जी को जानते हो? आप कम्मो जी को कैसे जानते हो? हाय हाय, इसका मतलब है आप कम्मो जी को जानते हो? जी बिल्कुल जानता हूँ। हाय हाय, वो तीर सीधा निशाने पे लगा है। पहले ही घर में कम्मो जी मिल गई। आप कम्मो जी को क्यों ढूंढ रहे हो? ले, ये तो कमाल का सवाल पूछा है आपने। भाई रंजा हीर के पीछे क्यों पागल था, और मजनू लैला को क्यों ढूंढता था, और फरहाद हीर के पीछे क्यों बावड़ा सा घूमता था, ऐसे ही कम्मो जी के पीछे मैं पागल हूँ जी, ढूंढ रहा हूँ उनको। वो मेरा प्यार है, मेरी दिल है, मेरा अरमान है, मेरी सब कुछ है। कम्मो जी से मिलना है हाँ जी, आपको? मिलवा दो ना। पक्का? अंदर है? आओ मिलाता हूँ मैं। गोली मारो साहब। आओ, आ जाओ। आओ इधर। हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा एक मिनट बंद कर रहा अरे पाताल भैरवी, तू कहाँ से प्रकट हुई? मैं प्रकट नहीं हुई हूँ सिमी, मैं आई हूँ, और वो भी बहुत दुखी। तू दुखी है तो हंस क्यों रही है? सिमी मैं रो रही हूँ। कमाल है, जब भी तू हंसती है तो मुझे ऐसा लगता है कि तू रो रही है, और जब भी तू रोती है मुझे ऐसा लगता है कि तू रो रही है। तू इतना रोती क्यों है? ये ले पाताल भैरवी, अपने आंसू पोंछ डाल और अपने दिल के राज खोल डाल। पता है सिमी, मैं प्रकाश से मिली थी, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। उसने मुझसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया यार। कमाल है, शक्ल से तो वो इतना समझदार नहीं लगता। सिमी, ओह, मेरा कहने का मतलब ये है कि ना समझ नहीं लगता। लेकिन उसने तेरे साथ शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? कहता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। अच्छा, वैसी वैसी, इसलिए वो मुझसे भी कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि रानी पता नहीं कैसी कैसी लड़की है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। सिमी, अरे उसने आगे ये भी कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं, और लोग जो कहते हैं उसमें मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है कि तू कैसी कैसी लड़की है? उसे किसी ने भड़काया सिमी। उसे किसी ने कहा है कि सनी मेरा भाई नहीं है, मेरा हस्बैंड है। वो सोचता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ओह, इसीलिए वो मुझसे और भी कुछ कह रहा था। सिमी, अरे लेकिन लेकिन सिमी, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तू दीवार फिल्म की अमिताभ बच्चन बनी बैठी है। कितनी भोली है। ये सीन फिल्म दीवार में नहीं था, ये सीन फिल्म सुहाग में था। पहाड़ में जाए सुहाग, यहाँ मेरा सुहाग डिसबैलेंस हुआ, तुझे फिल्मों की पड़ी हुई है यार। अरे फिल्मों से ही तो लाइफ इंस्पायर होती है, फिल्मों में ही हमारे सवाल छुपे हैं और वहीं से हमें अपने जवाब मिलेंगे। लेकिन तू फिक्र मत कर, प्रकाश से हम बात करेंगे, उसे ज्ञान का प्रकाश हम देंगे। ऑफ कोर्स। और ये ले पहुंच डाल, क्योंकि तेरे आंसुओं के साथ तेरी नाक भी बह रही है। স্যার কফি গরম হয় অনেক ভাল লাগছে এখন মানে বহুত अच्छा लगता है ভালো वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग देखो ना लखनऊ থেকে बैंगलोर में गया बैंगलोर से इधर में आया मैं अहमदाबाद में अहमदाबाद से मुंबई 3 घंटा में अपना घर में मुंबई
सर क्या इतना सैड क्यों मनाता है सर? हैप्पी हैप्पी होने का सब कुछ भालो भालो हो गया, बहुत खुश। कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली फ्लाइट A707 जेट एयरवेज किसी तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान नहीं भर सकती। ये फ्लाइट कब तक रवाना होगी इसकी सही जानकारी आपको 1 घंटे में दी जाएगी। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। ये दुनिया, ये महफिल हुए मेरे काम। क्या क्या चलिए बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। ओ मैं अबे गुस्सा ही जा रहा है, हॉल तक तो आ गया, बेडरूम में भी जाएगा, भिखारी कहीं का। ये दिन देखना बाकी था। बार बार तो मुझे डॉक्टर समझते थे, घर वालों ने भी मुझे भिखारी समझना शुरू कर दिया। एक सेकंड, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वापस रोला पाइए, पाइए पाइए। वापस यहाँ पर डालिए, वापस। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जब आदमी के दिन खराब हो ना तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मेरी अपनी भतीजियों की मुझे नहीं पहचानती। ओए भिखारी, मेरा एक ही चाचा है, बल्लू चाचा। तो मैं ध्यान से देख, धीरे से ना दर्द होती है। चाचू चाचू ये हालत आपकी किसने की? चलिए मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को ना बुला, मोची को बुला, मोची को। कोई इलाज की जरूरत नहीं है, सिलाई की जरूरत है। मैं फटा हुआ हूँ चारों तरफ से। एक सेकंड, आपकी ये हालत की किसने? ओए मैं कमोनी के चक्कर में साबुन तेल बेचने निकला था। एक दरवाजे पे मैंने घंटी बजाई तो एक सांड ने दरवाजा खोला। चाचू सांड दरवाजा कैसे खोल सकता है? पुत्र जब आदमी के दिन खराब हो ना तो अच्छा खासा बंदा भी सांड जैसा लगता है। तो मैंने जाके उससे पूछा कमोजी है कैसा, आप कमोजी को कैसे जानते हो? मैंने उसके सामने अपना दिल खोल दिया, फिर उसने मुझे खोल दिया। लेकिन चाचू उसने आपको मारा क्यों? और पूरी रामायण पढ़ती कहती है सीता कौन है? मैं बताती हूँ। ये श्रीमान निकले अपनी कमों को ढूंढने और पहुंच गए मेरे मंगेतर के घर। इन्होंने अपनी कमों के बारे में बात की और मेरे मंगेतर को लगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया और मैं तेरे प्यार में क्या क्या आए बना दिन भर, कभी भिखारी कभी वो फट्टड़। तिरे 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 रा 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 तिरे तिरे तिरे। हंसी, ये क्या हो रहा है? ये डांस हो रहा है डॉल। ओ, लेकिन किस खुशी में? अरे गलत फहमी के बादल छट गए, सच की धूप खिल उठी, चैन के पंछी फड़फड़ाने लगे, खुशी के कबूतर गुटर गूं करने लगे और आनंद की घोड़ी हिनाने लगी। वोट सब पहले जैसा हो गया, ना कोई पंगा और ना कोई लफड़ा। अरे आई एम सो हैप्पी। यस, मेरी समझ में कुछ नहीं गया। लेकिन मेरी समझ में सब आ गया है। अरे डॉल, जो मैं समझ रहा था वो नहीं है और जैसा है वो मैं सोच भी नहीं सकता था। यू डोंट नो, आई एम सो हैप्पी। ओह आई एम सो हैप्पी, आई लव यू डॉल। भाई हैंसी, आया भाई साहब। तो तुम रानी से प्यार नहीं करते? करता हूँ सिमी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा है। तुम फिल्में देखते हो? हाँ। बस फिल्में देखते हो, लेकिन उससे सीखते नहीं हो। तुमने फिल्मों में ये नहीं देखा कि हीरो हीरोइन के बीच में टेंशन पैदा करके कैसे उनको अलग किया जाता है? देखा है कि नहीं देखा? बस तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी पैदा कर दी कि रानी शादीशुदा है। नहीं है शादीशुदा? नहीं है यार। अच्छा, तो फिर सनी कौन है? उसका भाई है। उन दोनों ने एक ही बाप का खून पिया है। मैं कहने का मतलब है एक ही माँ का दूध पिया। हाँ, एक ही माँ का दूध पिया। सच कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब चलते हैं, क्योंकि रानी कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही है ताकि तुम आओ और उससे शादी कर लो। रानी कोर्ट में मुझसे शादी करेगी? नहीं, राखी बांधेगी। Any more questions? Let's go. Come. एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? Of course, Dad. इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हम दोनों कोर्ट जा रहे हैं। शादी करने। चलो चलो, वरना देरी हो जाएगी। Bye, Dad.
शादी करने? यस डॉल, यही बताने तो मैं तुम्हारे पास आया था। अरे तुम्हारे पास क्या, मैं तो सबके पास गया था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और नौबत यहाँ तक आ गई। I can't believe this. सिमी और प्रकाश शादी कर रहे हैं, लेकिन सिमी ऐसा क्यों कर रही है? अब करने को और रहा क्या है, अब तो चिड़िया भी चुग गई खेत, दोनों शादी कर रहे हैं। लेकिन का समय नहीं है, हमें जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारे सनी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। करेक्ट, चलो मेरे साथ। कहाँ? शमशेर और जस्सी के पास चलो। हाँ? क्या बात कर रहे हो बहन जी? सिमी शादी कर रही है? ये नहीं हो सकता, आपको जरूर गलतफहमी हुई है ना जी? दिल तो हमारा भी नहीं मान रहा जस्सी, पर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब तक तो सिमी और प्रकाश ने शादी कर भी ली होगी। और बंद कर सबके साथ ये बकवास। कभी मेरी पागे मेरी, और वो ये जानती है, और कोई ऐसा काम नहीं करेगी वो जिससे उसके बाबूजी के सर को दाग लगे। मैं आपके जज्बात समझता हूँ। सिमी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारी भी है, लेकिन वो बच्ची है और गलतियां बच्चों से ही होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे वर्गलाया, उसे बहकाया इस प्रकाश ने ही है। मेरी समझ में नहीं आता, सनी आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? Hi everybody, how are you? कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ यार, इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है यहाँ पे? मैं 7 दिनों के बाद घर में आया हूँ, कुछ रिएक्शन तो दीजिए। हाय हेलो कुछ। मॉम, कहीं आपका और बाबूजी का झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ बाबूजी? ओ मैं समझा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ और मैं 7 दिन के बाद आया हूँ। शायद आप लोग इसलिए नाराज हैं, सिमी भी इसीलिए नाराज है। पर डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, मैं आप लोगों को मना लूंगा और सिमी को भी मना लूंगा। सिमी है कहाँ? सिमी सिमी सिमी। बेटा, सिमी घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। वो शादी करने गई। Oh, that's fantastic. शादी? किसकी शादी? किसी की शादी करवाने नहीं, अपनी शादी करने गई। डैड, आप मजाक मत करिए प्लीज। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिमी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती डैड। इट इज ट्रू सनी, सिमी ऐसा ही कर रही है। इनफैक्ट अब तक तो वो ऐसा कर भी चुकी होगी। और इस सब के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा एटीट्यूड है। जिस तरह तुमने उसे इग्नोर किया है, उस हालत में तो कोई भी ये कदम उठा लेगा। Hello everybody. Hi everybody. सिमी, what's this? सनी, नहीं सनी, ठीक है, हो क्या रहा है? अरे सनी यार, एक मिनट सनी। अरे यार सनी, सबसे पहले तू मुंह मीठा कर। ये ले देख, फाइनली हमने शादी कर ही ली। क्यों भाई, हो गया ना शौक? अरे यार, सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि किसी को बता ही नहीं पाया। वो क्या है ना कि रानी के भाई सनी। रानी का भाई सनी? अरे अंकल, ये सनी नहीं, रानी का असली भाई। इत्तेफाक तो उसका नाम भी सनी है। ओ, बड़ा ही लिच्चा आदमी है। शादी के बाद बिल्कुल बदल गया, एकदम जोरू का सा। और रानी की जो भाभी है ना, रानी के पीछे पड़ गई, अपने हस्बैंड के साथ अकेले घर में रहना चाहिए। इसलिए इसको घर से निकालने के लिए इसके साथ मिसबिहेव करने लगे। तो तुम्हारा मतलब है ये डायरी तुम्हारी है? अरे अंकल, ये डायरी, ये तो मेरी डायरी है, ये आपके पास कैसे आई? मैं और सिमी इसको ढूंढ के कितने परेशान हो रहे थे। बेटा एक बात बताना, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तुमने लिखा है? ऑफ कोर्स अंकल, डायरी मेरी है तो लिखा भी मैंने ही है।